first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली सर बात ऐसा है कि हमने ना कभी इस पे काम किया नहीं था, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही करा था, इतना डिटेलिंग में था ना। तो कोई गाइडलाइंस वगैरह है क्या, जैसे मटेरियल वगैरह कहाँ पे पुट होना चाहिए, कौन सा मटेरियल ना, कोई एक चीज हिंट्स वगैरह कुछ? हाँ बहुत सही क्वेश्चन करा तुमने। मटेरियल्स कहाँ पर मेंशन करें, बहुत सही क्वेश्चन करा। अब दिक्कत क्या आती है प्रोफेशनल को, देखो आप जब क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हो, मैं फिर से उसी पॉइंट पे आता हूं। आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया, ठीक, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है उसका 600 स्क्वायर फीट का। आपने कहा कि ठीक है, हमारे जो रेट हैं वो हमारे टोटल हम कंस्ट्रक्शन पे लेते हैं लाइक 1800 1900 2000 स्क्वायर फीट हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से। आपने उसको पूरा अपना जो भी था आपने फिनिश वगैरह पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा टोटल कॉस्ट करिए, आपने कहा 10 लाख रुपए का पूरा अमाउंट आएगा, एक अप्रॉक्स आपने का आइडिया दिया। आपने बजट कंफर्म करा, उसने करा ठीक है डन। फिर बात कहाँ फंसती है कि इसका जो 3D होता है वो आप हमें क्या दोगे, वो हमें कैसे दोगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, हम उसी पॉइंट पे दोबारा आ गए कि हम जिस किसी का क्लाइंट का 3D एलिवेशन बनाते हैं, क्या होता है, अंडर बजट। पहली चीज, मटेरियल में क्या क्या चीजें हम देते हैं, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी मार्केट में कोई बुक नहीं है, जाके पता कर लो। ऑनलाइन कोई कह दे कि ये फिक्स है, बिल्कुल गलत है। अब मटेरियल्स हमें क्या देने चाहिए, पॉइंट ये आया हमारे पास। एचपीएल क्लैडिंग मटेरियल क्या देना चाहिए, वही सर, रूल रेगुलेशन तो कुछ ऐसा है नहीं। तो मेरे पॉइंट को समझो, खुद आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हारे दिल में जो शंका है वो क्या है। स्टोन क्लैडिंग देना चाहिए, टेक्सचर पेंट देना चाहिए, या प्लास्टर में ग्रूविंग करना चाहिए। एक ये बहुत चीप एंड बेस्ट तरीका होता है। इतना हमने दे दिया। इसके अलावा इतना इनफ होता है। कुछ लोग नॉर्मली पेंट कराते हैं, बहुत हुआ तो पेंट कराते हैं, सिंपल। सबसे पहली चीज आपको हम बताएं, आप अपने किस चीज पे फोकस करो। मेरे पॉइंट को यहाँ पर याद रखना और उस चीज पे रिसर्च करना। सबसे पहली चीज, मार्केट में आप पहली चीज ये पता करो एचपीएल क्लैडिंग का क्या रेट चल रहा है लगवाई का। सबका अलग अलग होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप पता करो स्टोन क्लैडिंग का क्या रेट चल रहा है लगवाई का। तीसरा, फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आ गया, फिफ्थ पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आ गया कि बहुत सुंदर अगर हमें देना है तो गिलास का रेट क्या चल रहा है और क्या हमारे लगवाई जाएगी। पेंट नॉर्मल है, छोड़ दो,
सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी जाती है इन दोनों में। मार्केट में पता कर लो क्लैडिंग, एक्चुअल क्लैडिंग करवाने के क्या रेट जाएंगे, क्योंकि बाहर भाई इनडोर मटेरियल तो हम आउटडोर यूज नहीं कर सकते। वुडन मटेरियल हम यूज बाहर बहुत रेयर केसेस में करते हैं। एक्चुअल क्लैडिंग तुम्हारा हाई प्रेशर लेमिनेट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, 15-20 साल की छुट्टी जाती है उसको, बहुत बढ़िया मटेरियल होता है। स्टोन क्लैडिंग दूसरा एक ही होता है। ये दोनों मटेरियल बहुत बढ़िया होते हैं, इनको यूज कर सकते हो। ये दो मटेरियल आप अपने एलिवेशंस में ऐड कराओ क्लाइंट के। सबसे पहली चीज समझना कि तुम कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे। आपने मार्केट में पता करा कि भाई स्टोन क्लैडिंग करानी है, स्टोन क्लैडिंग में क्या रेट चल रहा है, वहां पर जाओ पता करो। स्टोन क्लैडिंग के बहुत सारे डिफरेंट मार्केट में साइजेस हैं, बहुत सारे उसके डिजाइन हैं, जो चाहो वहां पर उठा लो और अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। आपने क्या देखा कि हमारे बजट में अगर हम इसको कराएंगे काम चलेगा, लेकिन ये चीज वहां पर देना जहां पर तुम्हारा बजट ज्यादा हो, क्योंकि एचपीएल क्लैडिंग तुम्हारी कॉस्टली पड़ती है। एल्यूमिनियम का फ्रेम लगवाना पड़ेगा, फ्रेम लगवाने के बाद उसके तुम्हारे जो लेबर चार्ज होता है वो तुम्हें देना पड़ेगा, मटेरियल तुम्हारा वो तुम्हें उठाना पड़ेगा वहां से, इसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। इसको मार्केट में पता कर लो कौन सबसे चीप, सबसे लो कॉस्ट कौन ले रहा है इसका। दो चीजों के बारे में, एचपीएल और क्लैडिंग, सॉरी एचपीएल और स्टोन क्लैडिंग, इन दोनों को। तीसरा गिलास को छोड़ दो, ये नॉर्मल है। एचपीएल और स्टोन क्लैडिंग 90% चल रहा है, 90% यही चल रहा है। और एक चीज और देखा होगा आपने, एमएस पाइप रेलिंग बहुत चलती है, चीप एंड बेस्ट है। एमएस पाइप रेलिंग को ऐड करो, लुक में डिफरेंट आएगा, बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा। क्लाइंट को मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, क्लाइंट को मटेरियल क्या यूज कर रहे हो वो नहीं मतलब है, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब क्या है कि लुक कैसा आ रहा है। अब एमएस पाइप पे क्या चीज होती है, ये देखो बिल्कुल डिफरेंट लुक। क्या देखेगा क्लाइंट, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, हमें यही चाहिए, डन कर दो। क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। नीचे क्या है, स्टोन क्लैडिंग सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका। लेकिन माय डियर, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इनको सीखने से काम नहीं चलेगा। डिजाइन कैसे बना रहे हो फ्रंट का, वो चीज इंपॉर्टेंट रखता है। पता चला डिजाइन कर दोगे टिपिकल, कॉस्ट भी जाएगी उसी के हिसाब से। डिजाइन ऐसा रखो जो अच्छा हो, जिसमें ज्यादा मटेरियल यूज ना हो। आपने क्या करा, लोग क्या करते हैं, ग्लास रेलिंग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ग्लास की रेलिंग यूज करते हैं, एमएस के पाइप भी यूज करते हैं। ये देखो आपने देखा होगा डिजाइन भी, ये देखो पूरे फसाद को, ऐसा नहीं है, ये देखो चीप एंड बेस्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आप 2D में तो बनाओगे, लेकिन 2D में वो लुक नहीं आएगा। एक ध्यान रखना, एक चीज को बता दूं मैं, 2D में वो लुक नहीं आएगा। ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं कहां से, 3D से। ये देख रहा हूं, चीप एंड बेस्ट है ये। किसी भी क्लाइंट को तुम दो, इसको जरूर ऐड करो। मैट फिनिश पेंट लो, अब एग्जांपल इसी एलिवेशन को ले लो, बहुत बढ़िया क्लैडिंग यूज करिए, ऊपर एचपीएल क्लैडिंग यूज करिए, रूफ के नीचे मैट फिनिश दिया है पेंट और एमएस पाइप दिया, बेस्ट है। अब इन चीजों को तुम इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, हमें तो इसका आइडिया ही नहीं है। बच्चे 90% यहाँ कंफ्यूज हो गए, कौन सी चीज कहां पर दें। भाई वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, वो कोई बुक नहीं है जिसको पढ़ के हम सीख जाएंगे। दैट इज ओनली लॉजिक। वो लॉजिक है। वो क्या है, आपको दो चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। 2D और 3D क्यों, इसके पीछे भी रीजन है। जो प्रोफेशनल से जो काम करते हैं उनको पता है, क्योंकि क्लाइंट इसको देख के खुश नहीं होता है।
अगर आपको चीप एंड बेस्ट मटेरियल यूज करना है तो उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। मटेरियल मेरे पास है, मैंने अभी बताया था कि ये है हमारे पास। हम इनको दो यूज करेंगे, स्टोन क्लैडिंग और एचपीएल क्लैडिंग और एमएस पाइप। ये 3 मटेरियल हम यूज करेंगे इसमें, और पूरे डिजाइन कर लो, ना चेंज कर दो तो बताना। और अगर बहुत हो गया तो हम इसमें दे देंगे क्या, प्रोफाइल लाइट्स दे देंगे फॉल सीलिंग के अंदर। बहुत हुआ और लाइट, आर्टिफिशियल लाइट ऐड करा देंगे लो कॉस्ट में, आर्टिफिशियल लाइट। पहली नॉलेज क्या लोगे, एचपीएल क्लैडिंग का रेट क्या चल रहा है अलग अलग, स्टोन क्लैडिंग का रेट मार्केट में पता करो, ग्लास को छोड़ दो, एमएस पाइप को पता करो, आर्टिफिशियल लाइट छोड़ दो, नॉर्मल है। इन चीजों के बेसिस पे आप किसी भी एलिवेशन को डिजाइन कर सकते हैं और दे सकते हैं क्लाइंट। लेकिन क्लाइंट को कभी भी लाइफ में याद रखना, कोई भी 3D इमेज दिखा के फाइनल मत करना, कभी भी 3D इमेज दिखा के फाइनल मत करना जब तक आप खुद से उसका डिजाइन ना बनाए। तो वहां पर आप जब डिजाइन बनाओगे तब आप डिसाइड करोगे, वहां पे डिजाइन करते वक्त यहाँ पेंट देंगे, एमएस पाइप रेलिंग देंगे, यहाँ पर हम डिजाइन दे देंगे, एमएस की रेलिंग दे देंगे, यहाँ पर हम एचपीएल क्लैडिंग कर देंगे। एचपीएल ज्यादा नहीं, अगर हम सिर्फ इस प्रोजेक्टेड एरिया में एचपीएल क्लैडिंग कर देंगे इनफ है, लुक चेंज हो गया। इस वाले पार्ट में नहीं देंगे, सिंपल, क्योंकि मेरा बजट नहीं है इतना। ये सब चीजें किस पे आ रही हैं, मटेरियल, ये सब मटेरियल पे, दैट इज द पॉइंट। ये सब चीजें किस पे डिपेंडेंट है, 3D इमेज पे। क्लाइंट को नहीं पता ये क्या दे रहे हो, उसको नहीं पता यहाँ क्या दे रहे हो, वो हम डिसाइड करेंगे अपनी क्रिएटिविटी से, अपने बजट के हिसाब से। उसको ये शुरू में दिखा देंगे तो वो तो फिसल जाएगा, वो तो कहेगा नहीं मुझे यही चाहिए, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। और 99% जितने डिजाइनर, जितने प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो गलती यहीं से करता है। डील को डन करने से पहले वो एक इमेज निकाल के दिखा देता है, ये देखिए मैं ऐसा कुछ दूंगा। क्लाइंट को मतलब ही नहीं ऐसा कुछ, वो कहेगा हमें यही चाहिए, सेम एज इट इज चाहिए, लीजिए दीजिए। अब आपने कभी ये नोटिस करा कि जो बड़े से बड़े आर्किटेक्ट हैं, अगर वो डील डन करते हैं, सबसे पहले अपने डिजाइनर से क्या करवाते हैं, कौन बताएगा मुझे? डिजाइन करवाता है सर पहले, डिजाइन करवाता है। क्यों करवाता है? ना करवाए रेफरेंस ले ले, लॉजिक लगाओ, उससे सर वैल्यू पता आता है, कॉस्ट कितना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। आ गया ना पॉइंट, वहां पे उसको मैंने फिक्स कर दिया, आपके बजट में ये कॉस्ट आएगी, सिंपल इज दिस। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है आप हमें दे दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपके बजट के अंदर है, आपके बजट के बाहर है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी सिर्फ इस पे काम कर रहे हो। जब आप लोग उस लेवल पे आओगे यहाँ पर, तब आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, कुछ भी कर सकते हो। कोई भी मटेरियल ऐड करके क्लाइंट को दिखा सकते हो, भाई मैं ये कुछ भी दूंगा, सिंपल। अब ये चीज जरूरी है, ये तुम्हारी कंक्रीट बेस हो सकती है, सिंपल, इसको कवर करा देंगे, एसीपी से कराओ, एचपीएल से कराओ, कुछ भी कराओ। अब डिजाइन दे दिया तो दे दिया, कॉस्ट में हमारी, मतलब उस वक्त तो हमें ऐड करनी है चीजें, जब हमारा डिजाइन होगा उस वक्त हमें ऐड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर मस्ट है, क्योंकि हम अगर आपसे ये कहें कि आप इसको जाओ और इसको ले जाओ और इसके बेसिस पे डील डन करो, तो हमें लगता नहीं कि इसके बेसिस पे आप डील डन कर पाओगे। हम ये जो डिटेल दे रहे हैं, ये वो डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं अपनी वर्किंग के लिए, अपने इंजीनियर के लिए। हमारा जो साइट सुपरवाइजर है, हमारा जो वर्कर है, उसको इजीली उस मटेरियल को ले सके मार्केट से, उसके लिए दे रहे हैं। लेकिन हमको मेन चीज चाहिए क्या, हमको इस पे फोकस करना। तो कंफ्यूजन मत रखो आप लोग बिल्कुल भी। कुछ चीजों का ध्यान देना जो मैंने अभी बताया है। पहली चीज, दोबारा से मैं अनडू कर रहा हूँ, मटेरियल्स के बारे में रेट ले लो, कोई बड़ी चीज नहीं, 50 मिल जाएंगे।
कोई कहेगा मैं 60 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा, कोई कहेगा मैं 50 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा, कोई कहेगा 40 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा। किसी बंदे को पकड़ लो, मेरे पास काम आता है, मैं अपना वर्क करता हूँ, और मैं अगर कोई काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप रेट सही रखोगे तो। ऑब्वियसली किसी बंदे को पकड़ो, आपका वर्क आएगा, बैठ के उससे डिस्कस करो, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे, क्या रेट पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या दिया है। कई बार इस ऐसे केसेस में होता है कि सामने वाला हमारे ड्राइंग को रीड नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे काम करेंगे। आपने कहा है कि वुडन क्लैडिंग, ठीक है, अगर आपकी बात हमने रख भी ली और हमने आपकी बात पे मेंशन कर दिया वुडन क्लैडिंग, ठीक है, आपने हमसे कहा है कि यहाँ पर ग्लास विंडो चलेगा, टेक्सचर पेंट, आपकी बात हम ये भी समझ गए। आपने कहा जीआरसी जाली, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या दिया है, स्टोन क्लैडिंग, ठीक है, एक पॉइंट हमने ये भी मेंशन कर लिया। फिर आपने यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग, ग्लास, स्टोन, ठीक है, स्ट्रक्चर पेंट, वुडन क्लैडिंग, ठीक है, ये मैं समझ गया। जो मटेरियल हमने यहाँ पर दिया है, हम वही मटेरियल अपने हैच में देंगे वहां पर। स्टोन क्लैडिंग हमने जो वहां पर दी है, आपने कहा है कि ये स्टोन क्लैडिंग है, तो उसका पैटर्न भी हमारा वही आना चाहिए। आप दूसरी हैच वहां पर नहीं देंगे, वो भी हमारा यहाँ पर आएगा। उसको मैं चेंज कर लेता हूँ दूसरे डिजाइन में, और उसको मैं सामने वाले को समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? सबसे पहली चीज, मैं तो समझ गया, सामने वाला नहीं समझा। एक चीज हम और ऐड कर देते हैं, वो क्या कि आपने कहा कि ठीक है हम वॉल पे पेंट देंगे। अब वॉल पे पेंट देंगे तो ऑब्वियसली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉल पेंट। और वॉल पेंट के लिए हमने क्या करा, इसी ब्लॉक को कॉपी कर लिया, उसको डिलीट कर दिया। अब वॉल पेंट एग्जांपल, आपका जो वॉल पेंट है वो मैं कोई भी एक वॉल पेंट ले लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि आपने अपनी ड्राइंग में एक वॉल पेंट दिया है, और उसको आपने यहाँ पर इंडिकेट करा है कि बताया है कि भाई ये आपको वॉल पेंट मेंशन करना है उस वाली वॉल पे। और जब भी वॉल पेंट देना, तो वॉल पेंट जैसे कि टेक्सचर पेंट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नाउ दिस इज वॉल पेंट। वॉल पेंट का एक कोड डाल देना, PT01। PT मतलब हो गया पेंट, वॉल पेंट, PT01, पेंट 01, ठीक है, बंदा समझ जाएगा। क्यों कि अगर यहाँ पर पेंट दूसरा मैं यूज कर रहा हूं, वॉल पेंट, अब ये दूसरा पेंट अगर हमने यूज करा है, अब ये वहां पर ऐड हो जाएगा डिटेल नंबर 2 में, PT02। अब वो जो PT02 है तो ऑब्वियसली उसकी डिटेल भी अलग हो जाएगी, कुछ इस तरह। अब आती है बात डिटेलिंग की। मुझे नहीं पता ये पेंट कौन सा है, सामने वाले को नहीं पता ये पेंट कौन सा है, क्योंकि लास्ट टाइम यही दिक्कत आई थी, मैंने बोला भी था और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग मार्केट में जाइए और किसी भी जो पेंट की कंपनीज है वहां से आप पेंट की बुक कैटलॉग लेके आइए, सिंपल है, आपको वहां पर मिलेगा। आपने कैटलॉग के बेसिस पे डिजाइन करा, मैं क्लाइंट का देने जा रहा हूँ कुछ कलर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे, मैं उसकी एक वॉल देता हूँ एक डिफरेंट कलर से, और वो वॉल हमारी होगी कुछ ये, लेकिन ये मिलेगा कहाँ, कलर कैसे मिलेगा? वो चीज़ें हम कहाँ देंगे, वो चीज़ें हम ऐड कराएंगे अपनी कैटलॉग के बेसिस पे। वहाँ पर हम उसे बताएंगे कि करना क्या है। यहाँ पर काम आता है ना पिटने वाला, कलर लेके जाओगे तो पिटोगे, पिटने से अगर बचना है तो डिटेल पूरी लेके जाना। स्लिप शॉट लो, न्यू करा, कौन सा, दिस वन, जरूरत नहीं है छोटा या बड़ा, नाम मेंशन होना चाहिए। सेव, सेव पे गए, कहाँ पर, बैक स्टॉप पे, नाम है PT01, नाम चेंज कर दिया। अब दूसरे पे आते हैं,
दूसरा कलर आपने डिसाइड करना कुछ एकदम डिफरेंट, तो उस डिफरेंट कलर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सेम प्रोसेस, न्यू एंड अगेन सेव। नाउ दिस वन इज इट इज 02। दो चीजें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने अपनी ड्राइंग में एग्जाम्पल क्या दिया है, स्टोन क्लैडिंग दिया है। अच्छा जी, स्टोन क्लैडिंग दिया है, लेकिन हम समझते हैं स्टोन क्लैडिंग, मेरा डिजाइनर समझता है स्टोन क्लैडिंग, लेकिन यार सभी तो नहीं समझते ना, जरूरी थोड़ी ना सभी डिजाइनर हो। फिर हम वहां पर गए, स्टोन क्लैडिंग। अब स्टोन क्लैडिंग कौन सा दिया है, उस टेक्सचर को निकालो। मैं क्लाइंट का देता हूँ कुछ, ये दूंगा मैं डिफरेंट एकदम, या फिर ये ले लेता हूँ। ओपन इमेज, सेव, डेस्कटॉप पे गया, नाम मेंशन कर दिया स्टोन क्लैडिंग। दूसरा हमने क्या दिया था, हमने HPL दिया था एग्जाम्पल, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए। पूरा सर्च कर लो जो देना चाहते हो। मैं चाहता हूँ HPL क्लैडिंग में देना उसको कुछ डिफरेंट, एग्जाम्पल ये। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम आएंगे अपनी स्क्रिप्टिंग पे। कितने पार्ट पे हमें वर्क करना है, सिर्फ नॉर्मल मटेरियल को शो कराना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द फुल इमेज। डेस्कटॉप, नाउ दिस वन इज HPL क्लैड। इन केस अगर लोगों को ये भी नहीं पता है MS पाइप रेलिंग क्या होती है, तो कोई बात नहीं, आप वो भी दे दो, क्योंकि हम डिटेल मेंशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कुछ भी कर सकते हैं। ये रेलिंग हम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा एक डिजाइन। ये होता है मटेरियल को प्रॉपर वे में देना। अगर कोई हमारी चीजों को रीड ना कर पाया तो उनको समझाना। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में सेव कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, किस चीज के बारे में मेंशन करना है। हम आ गए अपनी ड्राइंग पे, वुडन क्लैडिंग। ये तो वुडन क्लैडिंग हो गया हैचिंग, जिससे वो समझेगा हमारी डिजाइन में। दूसरे पे आते हैं, इंसर्ट रास्टर इमेज। रास्टर इमेज पे आओ, डेस्कटॉप कहाँ पर है, स्टोन क्लैडिंग HPL। ओके करो, जरूरी नहीं है बहुत लंबा चौड़ा मेंशन करो, थोड़ा सा मटेरियल दो, इसको पकड़ो, बराबर ले आओ, इनफ। इसको टेक्सचर पेंट नॉर्मल है, GRC जारी नॉर्मल है। वॉल पेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंसर्ट रास्टर इमेज, कौन सा वॉल पेंट, दिस वन। और इत्तेफाक से हमने ले भी वही लिया कलर। ओके, समझ में आ गया क्या हमारे डिजाइनर ने मेंशन करा है। वॉल पेंट टू कुछ डिफरेंट है। इंसर्ट रास्टर इमेज, डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट सेकंड, ओके, तो यहाँ पर हमारा बंदा ये देगा, ठीक है। स्टोन क्लैडिंग, इसी चीज की हम कॉपी करेंगे और साइड में मेंशन करेंगे, इंसर्ट रास्टर इमेज, स्टोन क्लैडिंग। जितनी अच्छे से डिटेल दोगे उतना ही प्रोफेशनल वे में काम करोगे। चीज़ों को तुम्हारी डिटेल के बारे में लोग कहेंगे कि हाँ यार वो बंदा डिटेल देता है, या क्या बात है उसकी डिटेल देने की। बहुत सारी डिटेल ऐसी होती है कि कोई बंदा उसकी ड्राइंग को रीड कर ले और इजीली काम करा ले। क्लियर ग्लास देने की जरूरत नहीं है, टेक्सचर पेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर टेक्सचर पेंट में डिजाइन दे रहे हो, अगर टेक्सचर पेंट करवा रहे हो, अगर आप मैन्युअली कोई भी डिजाइन दे रहे हो, तो वो वहां से ले सकते हो। आपने कहा कि हम क्लाइंट का देना चाहते हैं टेक्सचर पेंट कुछ इस टाइप का, बर्जर पेंट वॉल टेक्सचर, ठीक है भाई। तो अब ये तो समझ में आएगा तो ना कि वहां पर हम एचिंग को मेंशन कर देंगे, इंसर्ट रास्टर टेक्सचर पेंट, ओके करा, वो बंदा कैसे समझेगा, ऐसे समझेगा। और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे डिजाइनर ऐसे हैं जो ये गलती करते ही करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे हैचिंग करने से हमने वहां पर काम बहुत अच्छा करा, बट वो चीज गलत होती है।
हमने वहां पर जो डिटेल मेंशन करी है, हम सिर्फ वही हम ही पढ़ सकते हैं उसको, कोई दूसरा बंदा उसको रीड नहीं कर, सामने वाला उसको रीड नहीं कर। तो अपनी टीम के लिए इस तरह काम करो ताकि वो आप से डिस्कस करने की उसको जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ब खुद रीड करके मार्केट से जाके उसको इजीली मटेरियल को उठा के वर्किंग करा सके। यही प्रोसेस हमारा रहता है किसमें, यही प्रोसेस हमारा रहता है जब हम डिजाइन करते हैं इंटीरियर। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग इंटीरियर में भी हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्रॉपर वे में मेंशन करते हैं। तो अब आगे से आप जितनी भी वर्किंग करेंगे अपने एलिवेशंस में आप उसमें ये चीजें ऐड करते हुए चलेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था ताकि मैं देखना चाह रहा था कि प्रैक्टिस कितनी करते हो, क्या चीज बनाते हो। अब आपका ये पॉइंट यहाँ पर ऐड हो, तो आप एज ए टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे देना चाहो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ साइड में भी दे सकते हो या फिर आप उसमें एक अपने एलिवेशन के जस्ट नीचे वहाँ पर एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन के नाम से भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस वे में हमें काम करना होगा। ये होता है सही तरीका डिटेल्स को देने का। एक बात और कहूँगा मैं, 99% नॉट 100%, 99% जो बच्चा डिजाइन करता है 3D एलिवेशन, आपको बताना चाहेंगे वो क्या करता है। उसके पास डिजाइन तो होता है, उसके पास डिजाइन तो है, डिटेलिंग तो है, जब वो मैक्स पे जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर सॉफ्टवेयर लाइक मैक्स, कोई स्केचअप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर में जाता तो है। अब वो क्या सोचता है पता है, अरे यार स्टूडेंट रीडिंग कौन सी दें। अब वो सोचता है 15 मिनट तक इस चीज को,